नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। स्टार पहलवान विनेश फोगाट को क्यों कर दिया गया निलंबित? ओलंपिक में गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा को क्यों कहना पड़ा भाई हिंदी पूछ लो? तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की संदिग्ध मौत मामले में जेल के ही कैदी ने जारी की वीडियो। आईएएस टीना राबी और अथर आमिर के प्यार का हुआ दी एंड। करीना के छोटे बेटे जहांगीर के नाम पर विवाद भड़का तो बुआ कैसे आई बचाव में? भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में अभियान के दौरान अनुशासनहीनता के लिए स्टार पहलवान विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। पता चला है कि टोक्यो खेलों के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हुई विनेश फोगाट को नोटिस का जवाब देने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसमें अनुशासनहीनता के 3 आरोप लगाए गए हैं। विनेश को खेलों में स्वर्ण पदक का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बेलारूस की वेनेसा ने उन्हें चित कर दिया। कोच वोलेर एकोस के साथ हंगरी में ट्रेनिंग कर रही विनेश वहां से सीधा टोक्यो पहुंची थी, जहां उसने खेल गांव में रहने और भारतीय टीम के अन्य सदस्यों के साथ ट्रेनिंग करने से तक इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की पोशाक पहनने से इनकार करते हुए अपने मुकाबले के दौरान नाइकी की पोशाक पहनी। WFI सूत्र ने PTI से कहा कि ये अनुशासनहीनता है, उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और कुश्ती से जुड़ी सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जवाब नहीं देने तक वो किसी भी राष्ट्रीय और अन्य घरेलू प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा पेश नहीं कर पाएंगे और WFI अंतिम फैसला करेगा। सूत्रों के मुताबिक WFI को IOA ने फटकार लगाई है कि अपने खिलाड़ियों को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाते। IOA से संदर्भ में WFI को नोटिस तक जारी कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी PTI को बताया गया है कि विनेश को जब भारतीय टीम की उनके साथियों सोनम, अंशु मलिक और सीमा बिस्ला के करीब कमरा आवंटित किया गया तो उन्होंने हंगामा कर दिया और कहा कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकती हैं क्योंकि ये पहलवान भारत से टोक्यो आई हैं। अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने किसी भी भारतीय पहलवान के साथ ट्रेनिंग नहीं की। ऐसा लगा कि वो हंगरी की टीम के साथ आई है और भारतीय दल के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा सुर्खियों में छाए हुए हैं। भारत ने 2008 के बाद किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टोक्यो से वतन लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके कई इंटरव्यू सामने आए हैं जिसमें उन्होंने आगे का प्लान भी साझा किया है, लेकिन उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एंकर ने उनसे अंग्रेजी में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदी में पूछ लो। दरअसल वाकया 2019 का है, जब इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड समारोह में नीरज चोपड़ा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में एंकरिंग कर रहे कमेंटर जतिन सप्रू ने नीरज चोपड़ा से अंग्रेजी में सवाल करने शुरू किए तो जतिन सप्रू के अंग्रेजी में सवाल पूछने पर बेधड़क नीरज चोपड़ा ने उनसे कहा कि भाई हिंदी में पूछ लो। इसके बाद जतिन सप्रू ने हिंदी में सवाल शुरू कर दिए। इस इंटरव्यू को याद करते हुए नीरज चोपड़ा ने कहा कि हाँ, मुझे याद है, मैं एक अवार्ड फंक्शन में गया था। बाल तो मेरे शुरू से ही लंबे थे, मुझे लंबे बाल रखने का शौक है। हाँ, सही है कि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने उनसे बोला था कि हिंदी में बात कर लेते हैं। भारत में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे लगता है कि हिंदी को सपोर्ट करना चाहिए। नीरज चोपड़ा ने कहा कि हिंदी बोलने वालों को हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान से हैं तो सबको हिंदी बोलनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई मत सीखो, वो भी सीखो, लेकिन हिंदी बोलनी चाहिए, उसमें भी प्राउड फील करना चाहिए। दूसरे देशों के कई खिलाड़ी हैं जो अंग्रेजी में कम बात करते हैं, वो अपनी भाषा में ही बात करते हैं, अपनी भाषा में गर्व महसूस करते हैं। नीरज चोपड़ा का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कई लोग उनके इस वीडियो को ट्वीट करते हुए नीरज चोपड़ा की तारीफें कर रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत मामले में आखिरकार पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है, जिसमें तिहाड़ जेल के डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा को आरोपी के तौर पर नामजद कर लिया गया है। अंकित के परिवार ने इसी डिप्टी जेलर पर अंकित की हत्या का आरोप लगाया था। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की संदिग्ध मौत मामले में अब सनसनीखेज दावा किया गया है। जेल में ही बंद कैदी ने वीडियो जारी कर डिप्टी जेलर समेत 30 कर्मचारियों पर अंकित की हत्या का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या के मामले में जेल नंबर 3 के डिप्टी जेलर नरेंद्र कुमार मीणा और अज्ञात स्टाफ के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 3 अगस्त को तिहाड़ जेल में गैंगस्टर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। गैंगस्टर अंकित गुर्जर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी की वजह से मौत का जिक्र किया गया है। अंकित के घर वालों का ये तक कहना है कि अंकित से नरेंद्र मीणा 1 लाख रुपए मांग रहा था, जिसमें से 50,000 रुपए दे दिए गए थे। बकाया रकम नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी गई।
यूपीएससी परीक्षा 2015 की टॉपर आईएएस टीना डाबी और उनके आईएएस पति अतहर खान को जयपुर फैमिली कोर्ट ने तलाक दे दिया है। दोनों ने पिछले साल नवंबर 2020 में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी लगाई थी। दोनों ने जयपुर की फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी थी। दोनों ने साल 2018 में एक हाई प्रोफाइल शादी की थी, जिसमें कई वरिष्ठ राजनेता, नौकरशाह और कई फेमस लोग शामिल हुए थे। कश्मीर के रहने वाले अतहर खान ने 2015 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था, तो वहीं टीना डाबी ने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया था। ऐसा माना जाता है कि टीना और अतहर की जोड़ी ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आ गई थी। टीना अभी भी राजस्थान में कार्यरत हैं, लेकिन अतहर आमिर ने कश्मीर ट्रांसफर ले लिया। कहा जाता है कि उनके अलग होने की वजह भी यही है। दोनों ने 17 नवंबर को जयपुर की फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की अर्जी लगाई थी और अब इस तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने बेटे तैमूर के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुई थी। अब उनके दूसरे बेटे के नाम को लेकर भी ट्रोल्स हो रहे हैं। हाल ही में करीना की किताब करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल में इस बात का खुलासा किया गया कि करीना के दूसरे बेटे का नाम जे नहीं बल्कि जहांगीर है, जिसके बाद विवाद भड़क गया। करीना कपूर अभी तक अपने दूसरे बेटे का नाम नहीं बता रही थी। उन्होंने बेटे का निकनेम जे बताया था, जिससे अभी तक कोई आपत्ति नहीं थी, मगर अब करीना की किताब में ये नाम सामने आया है। करीना ने अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखा है, जिस वजह से सोशल मीडिया पर वो खूब ट्रोल हो रही हैं। अब सैफ अली खान की बहन सबा अली खान करीना के बचाव में आ गई है। उन्होंने ट्रोल से पूछा कि आखिर नाम में क्या रखा है। उन्होंने एक फोटो लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि नाम में क्या रखा है, प्यार करें, जिएं और जाने दें, बच्चे भगवान का आशीर्वाद होते हैं। सबा अली खान हमेशा अपनी फैमिली संग खूबसूरत बॉन्डिंग फोटोज के जरिए फैन संग साझा करती रही हैं।